आपका पद्मेश 24/7 में मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। डोंगरिया में 5 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। वारासिवनी पुलिस ने पीड़िता का कराया चेकअप। किरनापुर बटामा के शिकारी टोला के जंगल में महिला का शव बरामद। हत्या की जताई जा रही आशंका। घटना के बाद पति हुआ लापता। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पुलिस कप्तान ने अधिकारियों के साथ किया नगर की यातायात व्यवस्था का निरीक्षण। और उदासीनता की भेंट चढ़ा सतनारी जलाशय। करीब 24 लाख से 24 करोड़ पहुंचा बजट, फिर भी कार्य अधूरा। ग्रामीणों ने दी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। वारासिवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डोंगरिया में 19 वर्षीय युवक प्रेम सिंघाड़े ने अपने पड़ोस में रहने वाली 5 वर्षीय बालिका को हवस का शिकार बनाया। घटना की जानकारी लगते ही 100 डायल मौके पर पहुंची, जहां पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जहां चक्का जाम जैसे हालात पैदा हो गए, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। ठीक है, और कितने बजे छूटने का समय, तो 2 चक्कर अपन को यहाँ डेली उस समय पे लगाना है। जो आलतू फालतू लड़के खड़े यहाँ बैठे रहते हैं, भले ये लोग खड़े रहे, ठीक है। 10-15 लड़के जो अच्छे काम करने वाले, जो यहाँ का अपराध कहीं भी, देखो ये हमारा थोड़ा सा दूर इसलिए हमको जरूरी है कि नए लड़के हमारे साथ जुड़े। वहीं पीड़िता को मुआवजा के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना को लेकर जहां एक और ग्रामीणों ने आक्रोश जताया, वहीं जनपद सदस्य वैभव विशन ने कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और यदि आरोपी उनके जनपद क्षेत्र में नजर आया तो उसका बुरा हश्र किया जाएगा। नाबालिग बच्ची मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है। कल रात को घटना घटित हुई है। सुबह अभी हमको जैसी पता चला है, मैं और यहाँ के स्थानीय सरपंच जो है वो सब मौके पहुंच चुके हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। 19 वर्षीय लड़का है और सिंघाड़े परिवार का। उसके पिताजी यहाँ डॉक्टरी का कार्य करते हैं। भैया इसने घटना का अंजाम कहाँ पर दिया है? अब वो तो पूरे जो अपने घर पे बुला करके मासूम के साथ में जो जोर जबरदस्ती करके जो है इसने गलत काम किया है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। हमने साफ सूचित कर दिया पुलिस विभाग को, ये और इसके परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ दिखाई दिया हमारी जनपद क्षेत्र की सीमा में तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और हम ये खुलेआम बोलते हैं और सरेआम कोई भी काम करते हैं। इस तरीके का दरिंदा अगर हमारे पूरे जनपद क्षेत्र में कहीं भी होगा तो उसके साथ जो हश्र होने वाला है उसका जवाबदार पुलिस विभाग होगा। घटना को लेके ग्रामीणों में आक्रोश है। भी चक्का जाम की योजना इसलिए चक्का जाम की योजना होती है और करते भी चक्का जाम हम, और हम पूरा शहर भी बंद कर सकते हैं, लेकिन बंद से उसका कोई उपाय नहीं है। पुलिस विभाग ने अपना काम बहुत मस्तगी से किया है। तत्काल उसको गिरफ्तार कर लिया, बच्ची को मेडिकल के लिए भिजवा दिया गया। लेकिन हमसे इतना चाहते हैं कि यहाँ पे वो दरिंदा जो है हमारी पूरी जनपद क्षेत्र की सीमा में कहीं नजर ना आए। वहीं डोंगरिया सरपंच लिखन बिसेन ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की है। सुबह मुझे नीतू ठाकुर के द्वारा 7:30 बजे जानकारी मिली कि उनके मोहल्ले में किसी 5 साल की बच्ची के साथ में 376 केस वो सिंघाड़े के लड़के ने किया करके। जानकारी मिलते ही स्पॉट पे हम लोग पहुंचे जी। लड़की के माँ बाप से जानकारी लिए। हाँ जी। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा करके बच्ची वो बाजू के घर में खेलने गई थी। हाँ। नशा करता है वो लड़का। हाँ सिंघाड़े का नशा करने में और कमरे में ले गया, पहला फुसला करके उसने क्या कहते हैं कि वो बच्ची के साथ में बलात्कार जैसी हरकत किया उसने। जी बलात्कार किया। जी उन लड़की की माँ ने जो है तो मतलब वारासिवनी थाने में जानकारी दिए। जी पुलिस वाले उठा के ले गए। अभी 11 बजे उसको जेल भेजा रहे हैं और अभी बच्ची का ट्रीटमेंट करने के लिए बालाघाट पूरी भिजवाया गया। घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने बताया कि बालिका को आरोपी प्रेम सिंघाड़े अपने घर के दूसरे मंजिल में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया, जिसकी जानकारी लगने पर उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी। हमारी मांग है कि पुलिस आरोपी पर सख्त कार्रवाई करे।
घटना के संबंध में प्रधान आरक्षक उमेश दीवान ने बताया कि पीड़िता की मां ने इस घटना की रिपोर्ट वारासिवनी थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और बालिका को मेडिकल चेकअप के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। मामला कल शाम को 100 डायल में इसके ने फ़ोन करके सूचना दी थी 100 डायल में कि एक लड़की के साथ में गलत काम हुआ है। तो 100 डायल पहुंचकर 100 डायल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर प्रार्थी उसकी मां को लेकर थाना रिपोर्ट करने आए और उसकी जो प्रार्थी के द्वारा बताए जाने पर उसकी मां बच्ची है, उसकी उम्र कम से उसके साथ में गलत काम किया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाने वारासिवनी में अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कितने साल की बच्ची है? 5 साल की, लगभग 5.5 साल की। अच्छा, तो आरोपी कौन है? आरोपी है प्रेम सिंघाड़े, बाप का नाम है अभिमन्यु सिंघाड़े। कौन से ग्राम का? ग्राम डोंगरिया, वार्ड नंबर 10 का। अच्छा, तो गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार हो गया। तो बच्चे को क्या उसने कैसे ले गया? वो बच्चे को चाय पिलाने के नाम से बुलवाया था उसने, और चाय पिलाने के बाद में उसने गलत काम किया, ऊपर अपने घर पे। वहीं वारासिवनी थाना पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही मंगलवार की शाम को ग्राम डोंगरिया पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। वहीं प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को 1 दिन की रिमांड पर लिया गया। 9 बजे पीड़िता की मां थाना उपस्थित आकर जबानी रिपोर्ट लिखाई कि उसका पड़ोसी प्रेम सिंघाड़े, पिता अभिमन्यु सिंघाड़े द्वारा उसकी 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपी की तत्काल दस्तयाबी करके और गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया है। किरणापुर थाना अंतर्गत बटामा के शिकार टोला के जंगल में एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया। पुलिस के द्वारा महिला की हत्या की गई आशंका जताई गई है। जानकारी के मुताबिक मृतिका सरिता पंद्रे अपने पति के साथ मंगलवार को जंगल में लकड़ी काटने गई हुई थी, जो कि रात तक घर नहीं पहुंची। तो उसके ससुर ने ग्रामीणों के साथ उसकी तलाश की तो जंगल में उसकी बहू का शव बरामद हुआ, जिसके सिर पर पत्थर मारकर कुचल दिया गया, जिसकी सूचना उन्होंने किरणापुर थाने में दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर मामले को जांच में लिया। वहीं घटना के बाद मृतिका का पति गणेश पंद्रे लापता बताया जा रहा है। इस संबंध में मृतिका का ससुर चैनलाल पंद्रे ने सरिता की हत्या की आशंका जाहिर की है। ये जो घटना घटी है और जिनकी मृत्यु हुई है वो कौन है आपके? बहू है सर। बहू है जी। क्या नाम है बहू का? सलिता बाई। सलिता बाई जी। अच्छा, उनके पति क्या नाम है? गणेश। ये कब की घटना है, कब घर से निकली थी? कल हम साहब उधर गए बेलगांव, तो इधर कब आए क्या मालूम, रखने के लिए तो 11 बजे की बात है। कौन कौन आए थे? कौन आए थे? दोनों से सर, पति पत्नी दोनों आए? बस। अच्छा, उसके बाद से आपका इनका जो पति है आपका लड़का जी वो घर पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा साहब। पता कैसे चला बाबा? पता साहब मैंने सुबह रात में कोई किसी को ले गया रहता तो कोई नहीं आ रहा, सुबह में पूरे आदमी को ले गया 10-12 आदमी को, तो ऐसा पास पकड़ो बोला वहाँ तलाश है इधर, तो 2-3 जन को यहाँ लाश मिल गई तो पूरे दौड़ते आए हम लोग। वहीं इस मामले में किरणापुर थाना प्रभारी AK सोनी का क्या कहना है, आइए जान। मामला यह है कि यह मृतिका सरिता पंद्रे, पति गणेश पंद्रे, उम्र 25 साल है। ये बटामा तहसील बटामा कीनी चौकी की रहने वाली है। ये कल 12 बजे उसके पति के साथ यहाँ जंगल में लकड़ी काटने के लिए आई थी। पति लेके आया था उनको। दोनों रात में लौटे नहीं वापस शाम तक, तो फिर आज सुबह घर वालों ने उसकी तलाश किया तो ये मृतिका महिला का शव जो है करीब उसके घर से 3 किलोमीटर जंगल तरफ नाले में, सूखे नाले में पड़ा मिला है और सिर पे इसके ब्लड वगैरह था, पत्थर भी पटका गया था। तो मौके पे FSL टीम को और वरिष्ठ अधिकारीगण आके और जांच पड़ताल किए हैं। गर्दन में भी इसका घाव है, संभवतः किसी धारदार हथियार से इसकी हत्या करके और फिर पत्थर पटकना प्रतीत होता है। इसको जांच में लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। सर आरोपी का कुछ पता? आरोपी का फिलहाल तो नहीं मालूम है, परंतु कल ये अपनी पति के साथ निकली थी और उसके बाद से उनका पति भी मिला नहीं है, वो भी लापता है। तो जो भी रहेगा उसके पति से पूछताछ करके और जो भी आगे जांच पड़ताल में आएगा विवेचना में ऐसी कार्रवाई होगी। सर हथियार बरामद हुआ क्या? हथियार अभी मौके पे कुछ बरामद नहीं हुआ है, तलाश कर रहे हैं। अभी पार्टी जंगल में तलाश रही है आसपास। नगर के वार्ड वासियों ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर अशोक मांझी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र के 1800 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकरण स्वीकृत है, लेकिन उन्हें अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। हमने आज ज्ञापन इसलिए सौंपे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग बालाघाट नगर के 1800 हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं, किंतु
विधानसभा चुनाव के चलते शासन द्वारा उनकी राशि प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा चुनाव होने के बाद अब निकट भविष्य में अगर पैसे नहीं आते तो लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, उसकी आचार संहिता लग जाएंगी और लोकसभा चुनाव के बाद एकदम बरसात लग जाएंगी तो इन लोगों का मकान बनाना मुश्किल हो जाएगा और लगभग बहुत से परिवार ऐसे हैं कि जिनके मकान एकदम कमज़ोर है, वो कभी भी गिर सकते हैं। तो हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के नाम से ज्ञापन सौंपे कि 1800 हितग्राहियों की राशि शीघ्र उनके खाते में आवंटन कराने के लिए आदेशित करें। सर कितने हितग्राही होंगे जो? लगभग 1800 हितग्राही। क्या इनके नाम आ गए? नगर पालिका से पूरी कार्रवाई हो चुकी है, सबके प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं। बालाघाट नगर में किन क्षेत्रों में रहवास करते हैं ये लोग? लगभग स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी एरिया चारों, और शहर में भी जिन लोग के कच्चे मकान हैं जो पात्र हैं उन्हीं लोग के नाम आए। वहीं इस मामले में डिप्टी कलेक्टर अशोक मांझी ने कहा कि प्राप्त आवेदन को शासन स्तर पर पहुंचाया जाएगा। ये एक्चुअल में यह जो मैटर है ना, ये जिला पंचायत से संबंधित है और प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में, तो उनको हम स्मरण करवाएंगे और किस स्तर पे ये लंबित है ये भी देखना होगा और इसमें जो भी प्रयास होगा समुचित प्रयास करके ये हितग्राहियों को लाभ दिलाने का हम वो करेंगे प्रयत्न। सर मगर इतना लेट की वजह क्या लगती है? पहले तो काफ़ी शीघ्र ही उनको मिल जाया करता था। राजनीतिक परिस्थितियाँ भी इसके लिए उत्तरदायी होती है क्योंकि पहले सरकार थी, फिर चेंज हो गई, चुनाव आ गए, कई कारणों से नीतिगत योजनाएं प्रभावित होती है, विलम्ब होता है, ये कारण हो सकते हैं। अभी आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे सर? अभी ये ज्ञापन दिया है तो संबंधित विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे क्योंकि ये लेवल जो है जिला लेवल का मैटर है नहीं एक्चुअल में, ये तो इसको शासन के संज्ञान में लाएंगे, उनको भेजेंगे, वहाँ से मांग करेंगे और ये राशि आ जाएगी तो जारी हो जाएगी। धापेवाड़ा में पंचायत सचिव विनीता रामटेकर के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर समस्त सचिवों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर आज पंचायत सचिव संगठन ने जिला पंचायत सीईओ और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष मदन लाल धावड़े ने बताया कि कार्य के दौरान कोई गलती हो जाती है तो उस पर कार्रवाई न्यायालय करता है, इस तरह मारपीट की जाएगी तो वे कैसे काम कर पाएंगे। हम लोगों ने इसलिए ज्ञापन सौंपा है श्रीमती विनीता रामटेकर ग्राम पंचायत धापेवाड़ा की सचिव, जिनको 4 फरवरी को उनके ग्राम पंचायत में कुछ महिलाओं के द्वारा मानसिक रूप से परेशान कर उनको जो मारपीट की गई है और उनको जो चोट पहुंची है और उनको जो नुकसान हुआ है कि पुलिस प्रशासन हमने 100 नंबर बुला के उनको बीच बचाव करके वो वहाँ से भाग के वापस आई है। न जाने वो किस प्रकार की घटना घटती, इसलिए जो है हम लोग अब प्रशासन को यह ज्ञापन सौंपने आए हैं कि यदि किसी प्रकार की किसी कर्मचारी के साथ गलती होती है या गलत हो जाता है तो न्यायालय उसको सज़ा देगा, न कि गांव के लोग। यदि इस प्रकार की घटना घटित होती है तो कोई भी आदमी, हम सब लोग जो है कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम शासन प्रशासन को यह बताना चाहते हैं कि यदि हमसे गलती हुई तो सज़ा देने का अधिकार न्यायालय को। क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग यह करना चाहिए कि जो दोषी है, जिनके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है, उनको शासन गिरफ्तार करे, उनको सजा दे। वहीं पंचायत सचिव श्रीमती रामटेकर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का कार्य किया जा रहा है। मैडम, जो आरोप जो लगे आप पर, जी क्या लगता है? भैया, मैं उस आरोप के संबंध में यही स्पष्ट करना चाहती हूँ कि प्रशासन ने जिस स्तर पर कार्रवाई किया है, सिर्फ बयान के आधार पर कार्रवाई किया है। हितग्राही का कहना यह है कि मेरे खाते से 6 महीने पहले राशि निकली है, तो 6 महीने तक के उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत किसी भी स्तर पे क्यों नहीं की गई, 6 महीने तक हितग्राही द्वारा क्यों शिकायत नहीं की गई, इसकी शासन को जांच करना चाहिए। सेकंड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जांच एक अलग विषय है और जो भी मेरे साथ कार्रवाई हुई, मैं उसके लिए ना प्रशासन को दोष देना चाहती हूँ ना किसी और को दोष देना चाहती हूँ, लेकिन जो घटना 4 तारीख को हुई है उसके संबंध में मैं यही चाहती हूँ कि प्रशासन कार्रवाई करे। जिस स्तर पे उसने मेरे सस्पेंशन के खिलाफ में कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है कि बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके मुझे निलंबन किया गया और मेरे साथ जो घटना घटित हुई है ग्राम पंचायत में, उस स्तर पे प्रशासन में जिला सीईओ, जनपद सीईओ, कलेक्टर महोदय, ये सब भी उस स्तर पर कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी उन लोगों की गिरफ्तारी करें। नहीं तो आने वाले समय में जितनी महिलाएं हैं या जितने भी पुरुष सचिव हैं कोई काम नहीं कर पाएंगे। आज एक आरोप लगा रहे हैं, कल दूसरा आरोप। इसके पहले किसी भी प्रकार के आरोप
ग्राम पंचायत स्तर से नहीं आए। आज एक आरोप लगने के पश्चात ये कंटिन्यूशन में जो आरोप लगा रहे हैं, जो मुझे फंसाने के लिए मुझे इन्होंने धमकी दी कि तुमको हम नौकरी से हटवा देंगे, तुमको सस्पेंशन करा देंगे, तुम्हारा डिनोटिफिकेशन करा देंगे। तो इनके द्वारा मुझे 6 महीने से कंटिन्यूशन में क्या मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अच्छा, कौन कर रहा था आपको ब्लैकमेल? जो भी इसमें शामिल है, इसमें फिर भी बहुत तो आपको सारे संदेह नेता हुआ होगा कौन है? राजनेता हैं, कुछ राजनेता शामिल हैं, कुछ पंचायत के पदाधिकारी शामिल हैं, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी शामिल हैं और कुछ लोग हैं। मैं समय आने पर सभी के नाम लूँगी। जो भी हो रहा है इस विवेचना को लेकर, जो भी किया जा रहा है, मैं वक्त आने पर। खाद्य विभाग के द्वारा जिले की तमाम उचित मूल्य राशन दुकानों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के कारगर उपाय किए जा रहे हैं। इन राशन दुकानों में अब तक पीओएस मशीन के माध्यम से हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा था, लेकिन इन मशीन में तकनीकी खामियां आने के चलते इन पीओएस मशीन की जगह विजन टेक कंपनी की मशीनों को लगाया जा रहा है। खाद्य विभाग के निर्देशन में जिले के 614 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें स्थापित की गई है। कुछ वर्ष पूर्व शासन के आदेश के तहत खाद्यान्न वितरण की मैनुअल प्रक्रिया पर विराम दे हुए पीओएस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण आरंभ किया गया था, लेकिन पीओएस मशीन में आ रही तकनीकी त्रुटि के चलते इस मशीन को सोसाइटी के सेल्समैनों के द्वारा वापस कर दिया गया। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान खाद्य विभाग के तकनीकी सहायक इंजीनियर संदीप क्षीरसागर ने बताया कि जिले की उचित मूल्य की दुकानों में अब तक पीओएस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण होता था, लेकिन पीओएस मशीन के हार्डवेयर में तकनीकी त्रुटि आने की वजह से खाद्यान्न वितरण में समस्याएं आ रही थी। इस समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से इस दुकान में विजन टेक मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। उसमें जो डीएसके की जो मशीन थी, उस मशीनों में हार्डवेयर समस्या आ रही थी, इस कारण से उसको विजन टेक मशीनें लगवाई गई थी जिले में। अच्छा, कितने जगह पर लग चुकी है और क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी हमारे यहाँ पे 341 मशीनें लग चुकी हैं और वो उसका रिजल्ट अभी ठीक है। अच्छा, और जो ये चल रही थी डीएसके में 270 मशीनें जो चल रही है, उनका भी रिजल्ट ठीक है। अच्छा, इसमें देखा जाता है जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर नेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पर ये मशीन फेल हो जाती थी, तो क्या इसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है? हाँ, उसको हमने ऑफलाइन करवाया है। जहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो वहाँ हमने उसको ऑफलाइन करवाया। अच्छा, ऐसी कितनी जगह है जहाँ पर ऑफलाइन चल रही है मशीन? ऐसी 124% ऐसी दुकानें हैं जो ऑफलाइन चल रही है। यातायात विभाग के द्वारा चलाए जा रहे यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर बुधवार को पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा नगर के विभिन्न मार्गों और चौक चौराहों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया सहित पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वर्तमान में सभी नागरिकों को यातायात में समस्या आ रही है, जिसके सुधार के मद्देनजर यह निरीक्षण किया गया है। इसमें वर्तमान में जो यातायात में समस्याएं आ रही हैं सभी नागरिकों को, तो एक बार मैं स्वतः अपनी आंखों से भी देखना चाहता था कि कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट की संभावना है, क्या सुधार किया जा सकता है। सभी आमजन से, सभी अपने बालाघाट शहर के निवासियों से ये रिक्वेस्ट है कि सभी इस यातायात के सुधार का जो हम लोग संकल्प ले रहे हैं उसमें सभी सहयोग करें। जो पार्किंग की एक समस्या है कि सड़क पे गाड़ियां पार्क हो रही हैं, तो उसमें भी सभी यदि नागरिक अपने संकल्प ले लेंगे कि सही जगह पे उनको पार्किंग करना है, तो अपने आप शहर में यातायात के लिए प्रॉपर जगह मिलेगी और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। तो इसी पर्सपेक्टिव में एक बार मैं जायज़ा लेना चाह रहा था कि किस किस पॉइंट पे सुधार की आवश्यकता है और उस पर कार्रवाई भी करते शुरू। विद्वान मधुसूदन जंघेल जेएमएफसी बैहर की अदालत ने वन्य प्राणी जंगली गिलहरी एवं सुअर के शिकार करने पर कवर्धा छत्तीसगढ़ रेंगाखार के फगुआ और सुमरन गोंड निवासी उमरटोला गढ़ी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के मुताबिक सूपखार के
बासपहरा कैंप में 25 नवंबर 2013 को आरोपियों ने वन्य प्राणी का शिकार किया था। वन्य विभाग की टीम ने आरोपी सुमरन के पास से शिकार से संबंधित सामग्री बरामद की। घटना के दूसरे दिन आरोपी सुमरन को गिरफ्तार किया गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा लालबर्रा के सामने परिसर में क्षेत्रीय किसानों ने सोसाइटियों में समर्थन मूल्य पर बेची गई धान की राशि 2 माह बाद भी खाते में जमा नहीं होने से आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया और राशि का शीघ्र भुगतान किए जाने की मांग की। वहीं किसानों ने यह भी कहा कि यदि कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो आमरण अनशन किया जाएगा। चल रही सर सूची में नाम वहीं इस मामले में सोसाइटी प्रबंधकों का कहना है कि जब तक धान खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन नहीं होगा तब तक किसानों के खातों में राशि जमा नहीं होगी। साहब का परिचय? गिरीश गुप्ता, शाखा प्रबंधक लालबर्रा। इनकी समस्या यह है कि इनका जो केवल धान उन्होंने काफी दिनों से दिया है, किसी का नवंबर में, किसी का दिसंबर में, जनवरी में दिए हैं, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं आया है, उनका खाते में पैसा नहीं आया है। सर क्यों नहीं आ पा रहा है? पैसा नहीं आने के कारण ये बताया जा रहा है कि जो परिवहन नहीं हो रहा है, परिवहन नहीं होने के कारण के उनको पैसा नहीं आ रहा है। पैसा जो है ऊपर से भोपाल से चलता है। बस सर शासन का कहना है कि जैसे किसान धान बीज देता है तो 7 दिन या 15 दिन के अंदर पैसा उनके अकाउंट में आ जाना चाहिए। और सर पैसा नहीं पा रही, इस वजह से वो ज़्यादा ही नाराज है किसान लोग। किसान नाराज है क्योंकि उनका सही है ना, उनका पैसा कम से कम 7 दिन के अंदर आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो वो लोग बेचारे। सर क्या लग रहा है इसके पीछे क्या हो सकता है, पैसा क्यों नहीं आ पा रहा है? इसके पीछे कारण यही है कि परिवहन नहीं हो रहा है ना, परिवहन नहीं होने की वजह से। किसानों ने बताया कि सुबह से उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी के द्वारा आकर उनकी सुध नहीं ली गई है। साहब का परिचय? मैं अज्जू गौतम, ग्राम टेक्निकल से। सर क्या समस्या आ रही है? समस्या यह है सर, सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट की। किसान ने अपना धान तौल चुका है, 11वें महीने से धान तौली हुई है और उसका अभी तक पेमेंट नहीं डला है। अब लेना देना जो करना है उसके लिए पैसे नहीं हैं, अब ब्याजी पैसा भी कहीं से नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम 15 से 20 दिन से किसान लोग अपने साथ मिले, भाई लोग बैठे, तो हमने सबको ढाढ़स बनाया था कि अपने को किसी प्रकार का ऐसा आंसर नहीं करना है, पेमेंट डल जाएगा। पर अभी सीमा होती है सर किसी भी चीज़ की। अब सर पेमेंट देने की तिथि क्या होती है? नहीं धान आज बेचे तो कितने दिन में? शासन की जो पर्ची है पेमेंट की, वो पेमेंट 7 दिन के अंदर पेमेंट आपका बिल्कुल डल जाएगा, ये लिखा है सर। शासन के निर्देश है कि अगर 7 दिन में पेमेंट नहीं डला तो आप उसका टोल फ्री नंबर है, उस पर आप वो कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हमने अधिकारियों से बात किया है। तो सर ये आपकी जो मंडी यानी सोसाइटी का मामला है कि पूरी सोसाइटी में ये हाल है? तो 9 सोसाइटियों का मामला है सर, ये यहाँ की संपूर्ण सोसाइटियों का मामला है। लेकिन किसान जिसकी हिम्मत हो पाई है उनने आया है, साथ में सहयोग दे रहे हैं, और जो बेचारा सीधा साधा भोला वाला किसान है नहीं आ पाते। किसान भी हताश हो गया है टाइप से? हताश हो गया सर, बिल्कुल 100%। नोटबंदी में जो समस्या नहीं थी उससे खतरनाक समस्या अभी आई। उस समय तो 2000 रुपये पर डे मिल भी रहे थे। सर आपका नाम? मेरा नाम सर हेमंत कुमार ढांडे, वार्ड क्रमांक 4 का पंचों में 2। सर कितनी धान लेके आए थे? मैंने 40 कुंटल धान सोसाइटी में दे चुका हूँ। सर कब दिए आपने? ये सेवा सहकारी समिति घोटी 1/12/2018 को धान दिया। आज 2 महीना दिन हो गया, अभी तक मेरा नाम सूची में नहीं है। अधिकारी बोलते हैं परिवार नहीं हुआ तो पैसा कहाँ से मिलेगा? हाँ जी। और शासन के आदेश है कि 7 दिन के अंदर पेमेंट होना है। हमारे पास ये है, ये लिखा है अधिकारी के साइन। तो आप क्या करोगे ऐसी हालत में? पैसे ये आज हम तहसीलदार को आवेदन दे रहे हैं, थानेदार को दे रहे हैं, कलेक्टर महोदय को दे रहे हैं। कल से अमर अनशन चालू करेंगे। वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलीवाड़ा में गायत्री मंदिर प्रांगण में 2 फरवरी से संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ जारी है। बुधवार को वृंदावन से पधारे कथावाचक देवी शरण दीक्षित के द्वारा राम कथा के विशेष प्रसंगों का वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रोतागण भाव विभोर हो उठे। यही भगवान मिलते तो शेर का तो जन्म भी जंगल में होता है। हमें और आपसे पहले वहां परमात्मा मिलने चाहिए।
कि घर के मारे बन गए अरुवन वस्तीना और मन की खटपट ना मिटी तो ये तो सुमिरन घर छोड़कर जंगल गए, जंगल छोड़कर फिर बस्ती में आ गए। परंतु मन की खटपट ना मिटी, तुम्हारे भाई बहन जंगल जाने से भी कोई फायदा नहीं है। आईना देखना बहुत अच्छी बात है। उससे पूछेंगे कि विजय का गाना तुम्हारे यहाँ कैसे बजा, तो मैं बता तो सकता हूँ कि मैं युद्ध में नहीं आ रहा, दशरथ से अपना मुकुट गिरवी रखते गए। हो गया राम राम संत हो गया। जी आपका नाम? कौलीवाड़ा में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? कौलीवाड़ा में एक महापुराण है गायत्री, अच्छा गायत्री मंदिर के थ्रू, और राम कथा की गई है। आज राम प्रसंग में केवल राम प्रसंग, राम वनवास और केवट प्रसंग चलेगा, जो केवट राम भगवान ने हिंदी में केवट संगीतमय कथावाचक का आयोजन किया गया। जी आपका पूरा नाम? मेरा नाम सुरेंद्र बिशन है। और आज कौलीवाड़ा में क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये कौलीवाड़ा में संगीत में श्री राम कथा चल रही है। मंदिर का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम होता है और ये 2 फरवरी से 10 फरवरी तक चलेगा। और 10 फरवरी को हमारा विशेष कार्यक्रम भंडारा रखा गया है और रात्रि में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रखा गया है। कथावाचक कहाँ से पहुँचे, किस भगवान के बारे में बताया? कथावाचक श्री राम शरण देवी शरण जी दीक्षित वृंदावन से पहुँचे हैं और भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में बताया जा रहा है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ग्राम पंचायत जागपुर के छिंदी टोला में सार्वजनिक मेले का आयोजन किया गया। आयोजित इस मेले में दुय्यम शायरी मुकाबला मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें महदोली की सरिता मर्ठे और ग्राम नेत्रा की सरस्वती लिल्हारे ने पारंपरिक अंदाज में शायरी प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। में कहना चाहूंगी क्या, आज देवन में शरता आजेगा, देवन में शरता आजेगा, प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ग्राम एकोड़ी में कमल कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। दशहरा मैदान में आयोजित इस टेनिस बॉल प्रतियोगिता का बुधवार को शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों की मौजूदगी के बीच ग्राम पंचायत गर्रा और ऐश्वर्य कंप्यूटर के मध्य शुभारंभ मैच खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐश्वर्य कंप्यूटर बालाघाट की टीम ने कुल 10 ओवर में 86 रन बनाए। वहीं जवाबी पारी खेलने मैदान पर उतरी ग्राम पंचायत गर्रा की टीम ने यह मैच 2 विकेट से जीत लिया। बढ़िया बॉल, बढ़िया बॉल संजय बिशन जी द्वारा, बहुत बढ़िया बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल बिशन जी द्वारा, बहुत बढ़िया बॉल, बहुत बढ़िया बॉल, बहुत अच्छा बीट करा रहे हैं बल्लेबाज को, बहुत ही अच्छा और जाते हुए अभी तक बहुत ही अच्छा और साबित होते हुए एक भी रन नहीं बने हैं। बहुत ही अच्छा बढ़िया बॉल, और ये बॉल क्या नाम? राजेंद्र बिशेन। सर ये टूर्नामेंट क्यों रखा गया? ये टूर्नामेंट प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी हम 26 जनवरी के बाद यहाँ टूर्नामेंट करवाते हैं।
इसी के चलते हुए इस बार भी हम ये टूर्नामेंट यहाँ आयोजित किए हैं। इसमें कितनी टीम उतरी है? इसमें 20 टीम उतरी है अभी, जिसमें आज जो शुभारंभ मैच खेला जा रहा है 2 टीमों के बीच, ऐश्वर्य कंप्यूटर बालाघाट वर्सेस ग्राम पंचायत गर्रा, ये 2 टीमों के बीच आज उद्घाटन मैच खेला जा रहा है। 8 और नगर के सर्किट हाउस में बुधवार को जिला कराटे संघ के द्वारा विजेता कराटे खिलाड़ियों का सम्मान समारोह पूरक किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर एसपी अभिषेक तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे सहित जिला कराटे संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस समारोह में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता देवास में आयोजित प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों सहित टीम के कोच एवं टीम मैनेजर और अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। इस अवसर पर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज यहाँ स्थानीय सर्किट हाउस में जिला कराटे संघ के बच्चे जो अभी मध्य प्रदेश स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन देवास में हुआ था, उसमें हमारे 6 बच्चों ने स्टेट स्तर पे स्थान प्राप्त किया, जिनका हम यहाँ सम्मान करने जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह कि हमारे पूरे खिलाड़ी जिनका सम्मान होना वे भी पहुँच गए हैं, और सम्मान का सबसे बड़ा जो कारण है कि ये बच्चे यहाँ से सम्मान होने के बाद राष्ट्रीय कैंप जो हमारा भी भोपाल में लगने वाला है उसमें ये सम्मिलित होने जा रहे हैं, और शामिल होने के बाद तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में इनकी नेशनल चैंपियनशिप है अप्रैल माह में, लेकिन कैंप अभी 15 दिन का लग रहा है। तो हम कैंप लगने के पूर्व ही इन बच्चों का आज हम यहाँ से सम्मान भी कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि कैंप के बाद ये बच्चे और अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर बालाघाट जिले का नहीं पूरे प्रदेश का नाम यहाँ से रोशन करेंगे। शैक्षणिक सत्र बीतने के साथ ही अब परीक्षाओं का दौर आरंभ होने जा रहा है। इस बीच छात्रों के द्वारा अपने सीनियर छात्रों को आगामी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदाई दी जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में छात्र छात्राओं के द्वारा स्कूल के सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर स्कूल के प्राचार्य आर.के. लटारे सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिनका छात्र छात्राओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं ने कक्षा 12वीं के छात्रों को सम्मानित कर उन्हें विदाई दी। और हमारे शाला के प्राचार्य श्री आर.के. लटारे सर का स्वागत करें। रूबेला और मिजल्स नामक खतरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए जिले में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को ग्राम पंचायत जागपुर के आंगनवाड़ी केंद्रों में 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रूबेला और मिजल्स के टीके लगाए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जागपुर के दोनों आंगनवाड़ी केंद्रों में कुल 83 बच्चे हैं, जिनमें से बुधवार को शाम तक 50 से अधिक बच्चों को टीके लगाए गए और साथ ही उनके अभिभावकों को टीकाकरण संबंधी अन्य जानकारी दी गई। सर क्या नाम? महेश कुमार निवासी, MPWP पंजाब। सर अभी तक के जो बच्चों को आपने टीका लगाया, अभी जो हमारे यहाँ जागपुर में लक्षित बच्चे हैं, 2 आंगनवाड़ी केंद्र हैं जागपुर में, जिसमें 83 बच्चे लक्षित हैं हमारे, जिसमें अभी तक 50 बच्चों को टीकाकरण हो चुका है और बच्चे अभी आ ही रहे हैं। तो क्या क्या फायदा है बच्चों? जी, इस टीके से क्या फ़ायदा है? ये मीजल्स और रूबेला
ये दो बीमारियों का ये है, मीजल्स रूबेला के लिए, मीजल्स और रूबेला से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। वैदिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लालबर्रा में 5 फरवरी को शालेय वार्षिक उत्सव का समारोह पूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व जनपद अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसे काफी सराहा गया। इस अवसर पर विधायक श्री बिसेन ने कहा कि विद्यालय निरंतर प्रगति पथ पर चल रहा है। लक्ष्य पे पहुंचे बिना पथ पे पथिक विश्राम कैसा, वही उदाहरण हमारे इस विद्यालय का है। तुरकर सर ने निसंदेह इस वैदिक कॉन्वेंट का जो प्रारंभ किया, आज मुझे बता रहे थे कि मध्य प्रदेश बोर्ड से मान्यता है और उनकी मंशा है कि CBSE का पाठ्यक्रम हमें मिले। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूँगा और हमारे विद्यालय केंद्रीय बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो सके, जिससे कि और हमारा उत्कृष्टता है, इसमें पूरा सहयोग होगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, तुरकर जी छात्र जीवन से मेरे बहुत नज़दीक रहे और आज मुझे प्रसन्नता है कि आपके दोनों बेटे हर्षित जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सिंगापुर में, दारू दुकानों को लालबर्रा नगर मुख्यालय से हमारे शहर से बाहर कराने में आप पूरा सहयोग करें, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं एक बात फिर बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है कि माननीय गौरीशंकर बिसेन जी हमारे बीच के वो नेता हैं जिनकी बात हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी निकालते। आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी, आप इसमें सहयोग करें शराब दुकान हटाने में। सर आपका परिचय? मैं PK तुरकर, डायरेक्टर वैदिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लालबर्रा। सर कौन सा कार्यक्रम किया जा रहा है स्कूल? यहाँ एनुअल डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है स्कूल का। सर कौन सा वर्ष है ये जो कार्यक्रम? ये है तो स्कूल का ये 13वां वर्ष चल रहा है, पर हमारा जो कार्यक्रम जो है एनुअल डे है, ये अल्टरनेट ईयर में करते रहते हैं। ये 6वां मतलब जो है एनुअल फंक्शन है हमारा। तो सर कौन कौन उपस्थित हुआ है इस कार्यक्रम? यहाँ पर इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे हमारे आदरणीय गौरीशंकर जी बिसेन, भूतपूर्व मंत्री, और कैलाश अग्रवाल जी।
जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर पर ग्राम बुढ़िया गांव सतनारी जलाशय का निर्माण कार्य पिछले 40 वर्षों से बंद पड़ा है, जिसके चलते आसपास के गांवों के ग्रामीणों में भारी रोष देखा जा रहा है। शासन प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते अब इन ग्रामीणों ने सतनारी जलाशय का निर्माण न होने पर आगामी लोकसभा चुनाव का सामूहिक रूप से बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए पद्मेश न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। यूं तो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक योजनाएं चलाने और उनकी आय दोगुनी करने, उनकी हर संभव मदद किए जाने लाखों घोषणाएं की जाती है, लेकिन नेताओं की कई घोषणाएं और योजनाएं उदासीनता की भेंट चढ़कर महज सरकारी कागजों की शोभा बढ़ाने का कार्य कर रही है। इनमें से कई योजनाएं ऐसी हैं जो अब तक शुरू ही नहीं हो पाई है, तो वहाँ कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें दिखावे और वाहवाही लूटने के लिए शुरू कर उन्हें बंद कर दिया गया है। वहीं बरसों पुरानी कई योजनाएं और घोषणाओं पर स्थानीय राजनेता लोग जनता को अब भी आश्वासनों के लालीपाप थमा रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद खुद के दिए गए आश्वासनों को भूल जाते हैं, जिसका खामियाजा सीधे उस क्षेत्र की आम जनता और किसानों को भुगतना पड़ता है। इसमें जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर बुढ़िया गांव का सतनारी जलाशय भी एक है, जो अधूरे निर्माण के साथ पिछले 40 वर्षों से चुनावी मुद्दा बन उदासीनता की भेंट चढ़ा हुआ है। शासन प्रशासन की इसी उदासीनता के चलते अब सतनारी जलाशय के निकट स्थित 12 से 13 गांवों के ग्रामीणों सामूहिक रूप से लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर पर विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाले बुढ़िया गांव के निकट राहत कार्य मद से सतनारी जलाशय बनाने की योजना बनाई गई थी। इस जलाशय के निर्माण को लेकर स्थानीय नेताओं ने खूब वाहवाही लूटी और सन 1979 में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 24.80 लाख रुपए का बजट तैयार कर सतनारी जलाशय का निर्माण कार्य शुरू किया गया। 1979 से लेकर 1984 तक चले इस कार्य में 22.80 लाख रुपए खर्च कर सतनारी जलाशय का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। 1984 से बंद किए गए निर्माण कार्य का बजट 24 करोड़ तक पहुंच चुका है और निर्माण कार्य बंद हुए 40 वर्ष बीत जाने पर भी सतनारी जलाशय का निर्माण कार्य अब भी अधूरा है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण मुलायम सिंह रजक और गिरानी लाल बघेले ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सतनारी जलाशय पर कई बार शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन किसी ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। बताएंगे। मैं मुलायम चंद रजक ग्राम बुढ़िया गाँव का निवासी हूँ। आज आप लोग क्यों आए थे यहाँ पे? इसलिए कि ये सतनारी करके बांध है और 1989 से चालू हुआ था। आज 1989 से चालू हुआ, उसके बाद 1984 तक चला, उसके बाद अचानक काम बंद हुआ, तो आज तक काम बंद है इसका। तब की स्थिति में हमने कई बार इसकी शिकायत किया और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर मान लो इस बार सरकार ने अगर ध्यान नहीं दी तो लोकसभा चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। कितने का बजट था और किसके द्वारा ये काम किया गया था? इरिगेशन के हिसाब से या वन विभाग? कौन करवा रहा था इसका काम? ये इसका बजट था 24 लाख का उस समय में 1989 में, और इसका काम मेरे हिसाब से इरिगेशन विभाग करवा रहा था। तो फिर बंद क्यों कर दिया गया अचानक? अब इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, क्यों से कि ये तो शासकीय अधिकारी बता सकता है कि इसको बंद क्यों करवाया गया। मैं गिरानी लाल बघेले बुढ़िया गाँव का निवासी हूँ। बघेल जी बताइए, अगर ये बांध बन जाते तो कितने गाँव को इसका लाभ मिलेगा? कम से कम यहाँ से 25 से 30 ग्राम के किसानों को लाभ मिलेगा इसमें, इस बांध बनने से। अच्छा, क्या वजह से बांध का काम रुक गया था? ये तो खैर जानकारी में नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि फॉरेस्ट के कुछ वनों के कारण में इसका काम रुका हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि कब से, यानी जो बन रहा था तो कितने गाँव तक इसका काम हो चुका था और कितना काम बचा हुआ है अब? लगभग नहर तो कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ बांध में थोड़ा सा काम भरा अपूर्ण रह गया है, नहीं तो ये बांध भी क्लियर हो गया था। अब बहुत दिन लंबा समय होने के कारण में जो नहर बनी हुई है वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो आपने शासन प्रशासन को भी ध्यान आकर्षण नहीं कराया, या आपके कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुन के आते हैं, या उन लोगों से कभी बात नहीं? शासन प्रशासन को कई बार जानकारी दी है अपन ने, लेकिन आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इसको। मतलब बेरुखी का आलम बना रहे हैं आप लोग के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल। कितने किसान होंगे? कम से कम में इसमें
12-13 हज़ार किसान तो लाभान्वित होते हैं। वहीं ग्रामीण गंगा प्रसाद डहारे और योगेश लिल्लारे ने भी शासन के उदासीनता रवैये के चलते लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। जी भैया बताएंगे अपना नाम। गंगा प्रसाद डहारे बुढ़िया गांव से। 7 नारी के लिए अपन लोग तो बहुत दिनों से प्रयासरत हैं कि कलेक्टर महोदय से भी आग्रह किए, विधायक जी से भी, सांसद जी से भी बहुत दिनों से अपन लोग संघर्ष कर रहे हैं कि 7 नारी बने और किसानों को लाभ मिले। तो पिछले बार जो आपके पूर्व विधायक हैं मधु भगत, उन्होंने प्रश्नकाल में मुद्दा उठाया था, क्या हुआ उसका अब तक? उनने मुद्दा उठाया था, पार्टी दूसरी थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया उनके तरफ। प्रयास किए बहुत उन्होंने, लेकिन कोई ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, क्या वजह लगती है कितना बेरुखी शासन आपके ऊपर अपना रहा है? शासन का ध्यान मतलब इस ओर नहीं है कि बने। शासन के आदेश ही तो बनाया जा रहा था। शासन के आदेश से बन रहा था। उस समय 24 लाख की योजना थी, अब 24 करोड़ की हो गई, तो इसलिए बजट बढ़ रहा है, इसलिए ध्यान नहीं दे रहे। नहीं तो आगे समय में तो और बजट बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो इसका खामियाजा भी तो नुकसान तो शासन को ही होगा। हाँ, नुकसान तो देना पड़ेगा उनको। तो अभी अगला कदम क्या है ग्रामीणों का, क्या सोच रहे हैं? अब किसान चाहता है कि ये 7 नारी काम जल्दी से जल्दी चालू हो, नहीं तो फिर सभी लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नाम बताएंगे? योगेश लिल्लारे जी बताएंगे क्या है यहाँ पर सतनारी जलाशय में जो इससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है, और क्यों रुका गया काम, कब स्टार्ट किया गया था, और अभी शासन प्रशासन का ध्यान कितना है इस ओर? इसका काम सर 1980 में चालू हुआ था, जो 4 साल तक के चला, 1984 तक के, लेकिन फॉरेस्ट की NOC कारण ये काम रुक गया था। फिर फॉरेस्ट ने बोला इरिगेशन विभाग को कि आप पहले इसकी परमिशन लीजिए, उसके बाद इसका काम चालू करें। तो ये लगभग काम इसका 90% पूर्ण हो गया है, 10% काम रह गया। तो वो अभी जब से रुका हुआ है तो अभी तक रुका ही हुआ है? जी हाँ, रुका हुआ है। अच्छा, इसकी फॉरेस्ट की NOC भी सिंचाई विभाग को मिल गई है, लेकिन इरिगेशन विभाग इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, कैसे लाभ मिलता है इसमें, जैसे अगर बन जाता किसानों को? तो खेती को अच्छे से लाभ मिलता 35 साल से। संपन्न रहते किसान यहाँ के? हाँ, संपन्न रहते, क्योंकि सिंचाई का किसी प्रकार का यहाँ साधन नहीं है। तो किसानों के खेतों में तो नहर तक पहुँच चुकी है यहाँ? हाँ, पूरी नहर कंप्लीट हो गई है, सभी किसानों के खेत तक की नहर कंप्लीट हो गई है। यानी सिर्फ ये है कि अगर ये बन जाता जलाशय तो पानी पर्याप्त मात्रा में मिल पाता? हाँ, पर्याप्त, दोनों फसलों को पानी मिलता है इससे। अभी कितनी फसल ले लेते हैं किसान? अभी एक ले लेते हैं बस, वो भी अगर पानी अच्छे से गिर गया। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी सूचित नहीं किया क्या जिला प्रशासन के पास, या सिंचाई विभाग, इरिगेशन के पास, या वन विभाग, किसके तरफ फरियाद लेके गए थे? इसकी सूचना तो हमने भी दी है, हमारे पूर्वजों ने भी दी है, हमारे दादा ने दी है, पिताजी लोगों ने दी है, सभी इसकी सूचना लंबे समय से देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक की इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाँ, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वोट दे रहे हैं तब भी फायदा नहीं मिल रहा है, नहीं भी देंगे तो क्या होगा उसके अलावा। अच्छा, यानी ये मेन मांग आपकी है ये? जी हाँ, 7 नारी के अलावा कोई दूसरी मांग है ही नहीं है। वहीं गांव के भूतपूर्व सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य मेघ प्रसाद नगपुरे ने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं पर शब्दों के प्रहार करते हुए सामूहिक रूप से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। मेरा नाम राजेश मेश्राम, भूतपूर्व सरपंच बुढ़िया गाँव। सर, क्या हुआ एक्चुअली में ये 1990 से स्टार्ट हुआ था ये काम, तो 84-85 तक 84-85 तक चला है, पर वो सूखा राहत काल के अंतर्गत में ये काम चालू हुआ था। इसी ये क्या है, कुछ नेताओं के भेंट चढ़ गई है, तो हम लोग गांव वालों को जब परेशानी हो रही है, हम लोग जब चाह रहे हैं, लोकसभा विधानसभा सब में नेता लोग हमारे पास आते हैं, इसको मुद्दा बनाते हैं, इसका अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, और उसके बाद हम लोगों को भूल जाते हैं हमारे काम को। कोई नेता ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, कोई भी नेता हमारे कामों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम गाँव के लोग बहुत परेशान हैं, रुष्ट हो गए हैं। ये 7 नारी बनने से हम लोगों को एक फ़ायदा ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा, वाटर लेवल सबसे पहले ऊपर आएगा। फिर 2000 हेक्टेयर जो हमारे यहाँ की जो ज़मीन जो सिंचित होगी वो नहीं हो पा रही है। इस वजह से हम लोग एक फसल लेते हैं, वो भी एक फसल ऐसा कि अच्छी बरसात हो जाती है, तब हम लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है, नहीं तो हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। हम इतने दुखी हैं, हम वोट दे दे के परेशान हो गए हैं, नेताओं से गुहार लगा परेशान हो गए हैं, और कलेक्टर महोदय से लेकर प्रशासन से लेकर सब हर कोई आश्वासन हमें यही दिया जाता है, बस चुनाव करीब में आता है, बन जाएगा, मुद्दा उठाएंगे, पर जीतने के बाद कोई भी नेता हमारा ये मुद्दा नहीं उठाता। हम लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि ये 7 नारी जल्द से जल्द इसका बजट डले, ये स्टार्ट हो। आपका परिचय होता है? मेघ प्रसाद नगपुरे, जनपद सदस्य, क्रमांक नंबर 5। मेघ प्रसाद जी, आपके यहाँ बड़ी लंबे अरसे से मांग चली आ रही थी कि 7 नारी जलाशय बनाया जाए। आप एक BDC है, जनप्रतिनिधि है, क्यों नहीं बन पाया अभी तक? ये क्या है, 1979 से काम चालू हुआ, 4 साल चला, अच्छा चला,
यानी जोर पे चला। उसके बाद में कोई बाधा वन विभाग द्वारा बीच में ला दिए गए, वो काम बंद हो चुका। वो 24-25 लाख की योजना थी, 22 लाख का काम हुआ, 3 लाख पेंडिंग में रखे। और वो अभी तक 40 साल से हमारे बुजुर्ग लोग सबने प्रयास किए, पर अभी तक कोई ध्यान नहीं। मैं भी गया कई बार, कलेक्टर महोदय का गया, आवेदन लेके साइन ले करके गाँव की, और आज तक कोई विधायक सांसद किसी ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कितने गाँव को लाभ मिलता है? ये 1300 गाँव को लाभ मिलती है, 6 पंचायत इसके अंतर्गत आती है। ये 6 पंचायत के किसान, पानी तालाब बन जाता तो सिंचित रहता, दोनों फसल की पैदावार होती है। प्रशासन आप लोग का सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रशासन तो नहीं कर रहा है। हम जाए, कोई भी जाए, कागज़ को कोंटा में रख देते हैं, ठीक है बोले हम कर रहे हैं करके ने 40 साल लगा दिए। अब क्या कदम रहेंगे आप लोगों के? कदम वही है, लोकसभा का बहिष्कार। पूरे 13-14 गाँव, 3-6 पंचायत है, मिल के करेंगे इसका बहिष्कार। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डोंगरिया में 5 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। वारासिवनी पुलिस ने पीड़िता का कराया चेकअप। किरनापुर बटामा के शिकारी टोला के जंगल में महिला का शव बरामद। हत्या की जताई जा रही आशंका। घटना के बाद पति हुआ लापता। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पुलिस कप्तान ने अधिकारियों के साथ किया नगर की यातायात व्यवस्था का निरीक्षण। और उदासीनता की भेंट चढ़ा सतनारी जलाशय। करीब 24 लाख से 24 करोड़ पहुंचा बजट, फिर भी कार्य अधूरा। ग्रामीणों ने दी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।